कल हमने क्या किया था उसको मैं एक बार दोबारा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। किसी किसी का नहीं हुआ होगा तो एक बार कर लें। अब सबसे पहले मैंने लिया था यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स लेने के बाद इसमें फिल मैंने वाइट कलर कर दिया था। अब आउटलाइन को नहीं हटा करके मैं क्या करता हूँ, पहले इसको देता हूँ प्रीसेट में 3rd नंबर ये वाला दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा होगा। अब उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखने के लिए क्या किया था, टेक्स्ट जब मैंने लिखा था तो टेक्स्ट बॉक्स लिया था, इंसर्ट में टेक्स्ट बॉक्स, सभी को पता है ना। तो यहाँ से मैंने इसको लिया था इस तरह से, यहाँ पे जो मैंने लिखा था यहाँ पे राइटिंग कर दी था। उसके बाद इसी को मैंने कॉपी कर लिया था इस साइड। बाकी तो सभी का हुआ होगा, है ना। हाँ, और उसके बाद फोटो वगैरह लगाना कैसे था, इंसर्ट से फोटो कैप्चर इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ से। अब उसके बाद मेरे पास कम से था, डेस्कटॉप में है, ये वाला मैंने इमेज लिया था, ये वाला और ये वाला ना। अब इसको सब लोगों ने किया होगा, है ना, नहीं 1 by 1। अब इस तरह से इसको किस तरह से यहाँ पे क्रॉप में जाना है, फिर क्रॉप टू शेप में जा करके यहाँ पे ओवल करके जो है ना इसको राउंड शेप में लेना। अब उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से लेके एस्पेक्ट रेशो में 1:1 लिया था ना। उसके बाद इसको मिलाया होगा इस तरह से करने से इसका जो है क्वालिटी खराब नहीं होगा, है ना, नहीं। और अगर डायरेक्ट हम करते हैं वहाँ से इंसर्ट, तो वहाँ पे क्या होगा ना, शेप फॉर्मेट से लाएंगे तो एक्यूरेट इस तरह से नहीं बनता है ना, नहीं। तो अब उसके लिए हम यहाँ से इसको कर सकते हैं। अब इसको ध्यान से रखना, दिमाग में थोड़ा सा ना नोट वगैरह करना होगा तो कर ले। यहाँ पे इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया था, यहाँ पे बना करके देखा था, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट था वो हमने राइटिंग किया था, और जो सिंबल था उसको क्या बोलते हैं, कोड, है ना। हाँ, उसको बोलते हैं कोड। कहीं कॉमा वगैरह खोजा होगा आप लोगों ने, नहीं खोजा था। अब यहाँ पे उसको खोजोगे तो मिलेगा ही नहीं वो वर्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स लेके मैंने इस तरह राइटिंग कर दिया था। ज़्यादा हार्ड नहीं था, ओनली इसमें जो आप लोगों ने पढ़ा है वही देना था। अब उसके बाद फिर और एक था इस तरह से, हाँ, इसको फिर मैं उल्टा कर दिया, Ctrl+C, यहाँ पे जाके पेस्ट। लेकिन ये पार्ट इधर होगा, ये इसका है। Ctrl+X और यहाँ पे पेस्ट कर। यहाँ पे शेप लेके पेस्ट करने से क्या होगा, उस शेप के अंदर में रहेगा टेक्स्ट बॉक्स में ना। तो यहाँ पे जब कभी भी लाओगे तो इस तरह से पेस्ट करना यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का ये पार्ट है ना, इसको डिलीट कर दो। अब इसको बीचों बीच में लगा देना था इस तरह से, इतना ही काम था। और वर्ड सर्च करना था, यहाँ पे इंसर्ट में जा करके यहाँ पे आइकन दिख रहा है, यहाँ पे जा करके वर्ड लिखना। अगर कई बार यहाँ से नहीं मिलता है तो क्या करोगे, नेट में जाके लिखना होगा, है ना, नेट, तो वहाँ से मिल सकता है। अब यहाँ पे देखो ये शो ही नहीं कर रहा, मेरे को मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा या सर्च नहीं हो पाएगा। तो तुम क्या करोगे, नेट में जा करके उसको लिखने से मिलेगा, फिर वहाँ से कॉपी करके ला सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए इसी को ले लेता हूँ, Ctrl+C, पेस्ट, ठीक है। अब इसी को Ctrl+D करके डबल करेंगे और इसका रोटेशन कर देंगे इसको, है ना। अभी कुछ बाहर ज़्यादा हो गया है इसका, और बट आउटलाइन को डाल के बीचों बीच
अब इसको इस तरह से बिठा दिया होगा। सभी का हो गया था ना ये तो, कोई तो ऐसा नहीं है जिसका नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे जाके इसको रोटेट किया होगा, यहाँ पे जाके रोटेशन में फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने से उल्टा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, चलो इसको आगे कर लेना जिसका नहीं हुआ है। ठीक है, आज जो हम सीखने वाले हैं OKPI, ठीक है, उसमें हम शेप की मदद से किस तरह से कुछ डिजाइन बनाना होगा तो कर सकते। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अब मैं आपको दिखाऊं, ये दिख रहा है ना छोटा सा डिजाइन, इसको किस तरह से डिजाइन किया है मैंने। ठीक है, तो इसको डिजाइन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें शेप लेना होगा। तो शेप के लिए सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट में, और यहाँ से मैं शेप लेता हूँ। दोनों साइड में इक्वल साइज रखना, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब ऐसे करोगे तो यहाँ पे देखो तो ग्रिड लाइन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना मेरे को। अब ये ग्रिड लाइन आपका अगर कभी नहीं दिखता है तो क्या करोगे, व्यू में जाके यहाँ पे ये जो है ना एरो, इसको बोलते हैं एक्सपांड। क्या एक्सपांड, इसको क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट तुम्हारा टिक ही रहेगा, लेकिन कोई काम करते हैं ना ऐसे उल्टा सीधा जानबूझ करके अनटिक कर देंगे तो तुम्हारा ग्रिड लाइन शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे जा करके इसको क्या करना, क्लिक करके ओके कर देना। तो ये ग्रिड लाइन तुम्हें यहाँ पे काफी हेल्प करता है, जब भी पीपीटी में काम करोगे तुम्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब देखो ये मिडिल पॉइंट में लगाने के लिए बता, ग्रिड लाइन ऑटोमेटिकली बता रहा है कि हाँ ठीक ठाक है। ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद इसी को हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट की मदद से डबल करते हैं। अब यहाँ पे जैसे इसको मिलाओगे चुंबक की तरह मिल जाएगा। देखो दिख रहा है ना, ये कैसे संभव हुआ, उसी के चलते, ग्रिड लाइन के चलते इस तरह से लेना। अब यहाँ पे एक चीज और बता दूं, किसी भी इमेज से कलर कॉपी कैसे करोगे। अगर तुम्हें कभी कलर कॉपी करना हो गया, अब जैसे हम क्या करते हैं, अब जैसे हमारा ये लोगो है, अब लोगो में से अगर हमें कलर पिक करना है तो हम कैसे करें। अब यहाँ पे लोगो ले लेंगे। देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट का लोगो है हमने ले लिया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो कलर फिल है ना, इसको हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो फिर क्या करना, कहीं से भी हो सकता है, नेट से भी तुम सर्च करके ला सकते हो। ठीक है, अब उस यहाँ पे इसको इस साइड में मैंने रखा, किसको लगाना है, हम जैसे मेरे को इस शेप को लगाना है तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कुछ डबल हो गया है। ठीक है, हाँ, उसके बाद मेरे को ये वाला पार्ट को जैसे लगाना है, इस ब्लू कलर को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो हम कैसे करेंगे, इसको क्लिक करके सेलेक्ट करके रखेंगे। फिर उसके बाद शेप फॉर्मेट में, शेप फिल में यहाँ पे आई ड्रॉपर करके लिखा होगा, दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हें इस तरह से आई ड्रॉपर का एक आइकॉन आएगा। अब जो कलर तुम्हें चाहिए, जैसे ब्लू चाहिए तो यहाँ पे ब्लू क्लिक करोगे ना तो इसमें अप्लाई हो जाएगा इस तरह से। किसी भी इमेज से कलर कॉपी कर सकते हो। अब जैसे हमें ये वाला चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको क्लिक किया, फिर यहाँ पे गए, फिर आई ड्रॉपर यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ये हो इस तरह से। अब नहीं, और एक चीज बता देता हूँ, हमने जब वर्ड पढ़ा था तो मैंने बताया था यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते, कहीं से भी कर सकते। लेकिन अगर तुम्हारे सामने इस तरह से हो जाए कि तुम वर्ड में काम ही नहीं कर रहे हो और तुम्हें स्क्रीनशॉट भी चाहिए, उसका फोटो भी चाहिए, तो क्या करोगे। अब जैसे हम लोग मोबाइल में ना स्क्रीनशॉट कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे करोगे, तो यहाँ पे होता है, अब जैसे कहीं का भी तुम्हें, अब जैसे नेट से भी तुम्हें अगर फोटो कैप्चर करना है, कोई तुम पढ़ाई कर रहे हो उससे रिलेटेड, कोई तुम्हें बार बार उसकी जरूरत पड़ेगी या स्क्रीनशॉट करके रखना चाहते हो, तो डायरेक्ट तो तुम कीबोर्ड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टूल मिलता है। अब यहाँ पे हम अगर अपने इंस्टीट्यूट का कुछ पार्ट्स हमें चाहिए होगा तो हम वेबसाइट में जाएंगे, उसके बाद अब जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे अलग अलग है ना। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरे को ना बार बार जरूरत पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस चीज को मेरे को देखना है तो हम क्या करेंगे, इसका चाहते हैं कि यहाँ का जो है ना मेरे को स्क्रीनशॉट चाहिए, या यहाँ पे देखो ये पार्ट है इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो कैसे करोगे। उसके लिए फिर क्या करना, यहाँ पे लिखना होता है SNI। SNI लिखोगे उसका मतलब होता है स्नैपिंग टूल। क्या
ये देखो स्नैपिंग टूल आ गया। बाय डिफॉल्ट जब विंडो इंस्टॉल करते हैं तब आ जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ओपन होकर के आएगा, देखना स्नैपिंग, अब ये आ गया। अब इसको फिर स्कैनिंग कैसे करना है, कॉपी कैसे करना है इसको, अब देखो। अब इसको इधर लेकर लो। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ से हमें कौन सा पार्ट चाहिए, नहीं हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला हमें लेना है पार्ट। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे स्नैपिंग को इधर लेकर के, अब जैसे यहाँ पे ये आ गया। अब हमें पार्ट चाहिए ये वाला, तो यहाँ पे न्यू लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए या ड्रैग करने के लिए तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे। अब जो पार्ट तुम्हें चाहिए उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लो, दिख रहा है। इतना सा हमने पार्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना, फिर ये यहाँ पे कॉपी हो जाए। फिर अगर तुम्हें ये हमारा पीपीटी में चाहिए या सेव करके रखना हो तो राइट क्लिक करना है यहीं पे, कॉपी करोगे तो पीपीटी में सेंड कर सकते हो, सेव करना होगा। अब जैसे सेव में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे सेव के लिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे देखो दिख रहा है। अब डेस्कटॉप में अब हम स्क्रीन करके हमने लिख दिया इसको, तो यहाँ से कर सकते हैं। नहीं मेरे को कॉपी चाहिए, कॉपी किया, अब मेरे को पेस्ट करना है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से, दिख रहा है। तो ये हमारा स्नैपिंग काफ़ी हेल्प करता है जब काम करोगे पीपीटी में या कोई डिज़ाइन बनाओगे। अब जरूरी नहीं कि तुम अपने तरफ से ही बनाओगे, कुछ ना कुछ तो कहीं से देखोगे ना, तब तुम्हें हेल्प करेगा इस तरह का काम करने के लिए। समझ में आया, इसको बोलते हैं स्नैपिंग टूल, ठीक है। चलो इसको आप लोग करना, उसके आगे मैं अभी दिखा रहा हूँ आगे प्रोसेस क्या है। अब हमने इस तरह से कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने बताया कि तुम्हारा आई ड्रॉपर किस काम के लिए यूज़ करते हैं, पहले तो यूज़ नहीं किया होगा। हाँ, तो यहाँ से इसका मैं आउटलाइन नो आउटलाइन कर देता हूँ। इसको भी मैं क्या करता हूँ, नो आउटलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं ग्रुप कर देता हूँ। ग्रुप करने के लिए शॉर्टकट की कंट्रोल जी, ठीक है। चलो अब यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप करके रख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसमें और एक लाइन आ जाए, इसमें भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन ले लेता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ। इसका थिकनेस बढ़ा देना, शिफ्ट के साथ में ड्रॉ करना, ठीक है। अब यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब इसका थिकनेस थोड़ा सा मोटा कर देना। अब यहाँ पे कौन सा कलर देना है और तुम्हारा मर्जी, आप लोग अपने अनुसार कलर दे देना, ठीक है। इस तरह से मैंने कोई कलर दे दिया। अब ये पसंद नहीं आया, दूसरा देना है, जो भी तुम्हें पसंद आए वो दे सकते हो, ठीक है। इस तरह से फिर मैं इसको भी ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी करके, ठीक है। अब ये एक साथ मूविंग होगा, देखो इस तरह से, ठीक है। अब ग्रुप करने के बाद फिर नेक्स्ट काम क्या है, राउंड शेप लेना। राउंड शेप यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से शिफ्ट के साथ में ड्रॉ करना। शिफ्ट को दबा करके ड्रॉ करोगे तो इस तरह से पूरा राउंड शेप आएगा। और अगर शिफ्ट को नहीं दबा करके करोगे तो यहाँ पे देखो कैसे आता है, ऐसे दिख रहा है ना, पूरा राउंड शेप नहीं आ रहा है। और यहाँ पे इतना करने के बाद जब ग्रिड लाइन दिख रहा है तुम्हें हेल्प कर रहा होगा, दिख रहा है ना, ऊपर नीचे मिडिल में है नहीं है, सेंटर में दिखा रहा है। चलो ये हमने इसको मिडिल में रख दिया ग्रिड लाइन की मदद से। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो शिफ्ट के साथ में करो, फिर एडजस्ट करो। इसमें ऊपर ब्लू कलर और नीचे का ब्लू कलर और मिडिल पॉइंट यहाँ पे ये हमें बताएगा कितना डिस्टेंस में है, क्या है, ये हमने छोड़ दिया। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डबल करते, डबल करने के लिए क्या था, कंट्रोल डी कर देते। फिर यहाँ पे हमें जाना, इसमें जाने के बाद अगर हम इसको मिड पॉइंट पे छोटा करना चाहते हैं और ड्रैग करते हैं तो ये एक साइड में आएगा, दिख रहा है ना। अब उसके बाद इसको कंट्रोल के साथ में करोगे तो भी ऐसे होगा, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या करना, इस कंडीशन में कंट्रोल शिफ्ट की मदद से बीचों बीच, दिख रहा है ना, सारे तरफ से इक्वल आ रहा है, कंट्रोल शिफ्ट की मदद से करना। अब बीच नीचे वाले पार्ट को हम कुछ अलग कलर दे देते हैं, वाइट ही दे दिया। आउटलाइन में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, वाइट कर दिया मैंने, यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है।
उसके बाद इसमें जो भी आपको कलर देना है वो कलर दे सकते हो। यहाँ से मैंने दे दिया, इसका भी आउटलाइन रिमूव कर दिया। इतना करने के बाद अभी इतना हो गया लग रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर इस तरह से करने के बाद हम छोड़ देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, और कभी अगर हम इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो गया तो हमें अच्छा नहीं दिखेगा। अब जैसे यहाँ पे हम बैकग्राउंड में कोई कलर अप्लाई करना चाहते तो देखो दिख रहा है ना। अब जो ये व्हाइट कलर है ये ठीक नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि यहाँ से लेकर के हाफ सर्कल ही हो, यहाँ पे पूरा नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या करें, तो फिर इसको क्लिक करना, बाहर निकालना है, ठीक है। बाहर निकालने के बाद फिर यहाँ पे जब क्लिक करोगे तो शेप फॉर्मेट मिलेगा। शेप फॉर्मेट में यहाँ पे एडिट शेप में एडिट पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करना, शेप फॉर्मेट एडिट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तुम्हारे सामने यहाँ पे ब्लैक कलर का डॉट आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्लिक करना तो इस तरह से आएगा। फिर राइट क्लिक यहीं पे करना, फिर यहाँ पे क्या लिखा है ओपन पाथ, तो यहाँ पे ओपन पाथ में क्लिक करोगे तो इस तरह से दिखेगा। अब उसके बाद फिर से इसको क्लिक करना, फिर राइट क्लिक करो, फिर यहाँ पे डिलीट पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को डिलीट कर देना। राइट क्लिक, क्लिक एंड राइट क्लिक, डिलीट। अब हो गया। अब इसको जाके एडजस्ट कर दो, यहाँ पे दिख रहा है इस तरह से। अब ये हाफ हो गया सर्कल। अब इसको एडजस्ट कर देना ग्रिड लाइन की मदद से, इक्वल दिखना चाहिए, ठीक है, इस तरह से। अब तुम इसमें कुछ भी कलर अप्लाई करते हो, कोई भी कलर तुम अगर फिल करते हो तो अलग नहीं दिखेगा, उसका जो है डिजाइन खराब नहीं होगा। दिख रहा है ना, यहाँ से इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फॉर्मेट, यहाँ से ग्रेडिंग फिल में जाके अगर कलर भी अप्लाई करते हो तो यहाँ से ये रिमूव नहीं होगा। दिख रहा है ना, इस तरह से। तो ये समझ में आया। अब इसमें अब हमें कुछ लिखना था, अब मैं चाहूँ तो इसको ग्रुप कर देता हूँ। कंट्रोल क्या था ग्रुप के लिए, जी, ठीक है, और अनग्रुप लिखे कंट्रोल शिफ्ट जी, ठीक है, अनग्रुप के लिए। अब यहाँ पे मेरे को कुछ ऑफर देना है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, ऑफर हम कुछ दे देते हैं, जैसे कि आपके क्रिसमस हो गया, दिवाली हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, इन सब में ऑफर नहीं देते हैं, होली वगैरह में। ये सब अगर कुछ ऑफर देना चाह रहे हो तो तुम यहाँ से दे सकते हो। अब यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लगाना है। अब यहाँ पे इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स लगाओ, राइट क्लिक करो, या यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लोगे तो ऑटोमेटिकली राइटिंग के लिए आएगा। यहाँ पे हम जैसे कि 50% ऑफ लिख देते हैं, 50% ऑफ लिख देते हैं। कंट्रोल है, उसके बाद इसको बोल्ड करो, उसके बाद इसका कलर इससे मिलता जुलता कलर चेंज करो, जैसे कि देखने में तुम्हें अच्छा लगे, है ना। अब यहाँ पे मेरे को किस कलर को करना है, फिल करना है, क्या टेक्स्ट करना है, टेक्स्ट में जा करके यहाँ पे अप्लाई करना इस तरह से। अब यहाँ पे राइटिंग करना है तो यहाँ पे भी फिर टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लो, यहाँ पे जो भी राइटिंग करना है। अब मैंने पहले ही राइटिंग कर रखा था। अब जैसे यहाँ पे ऑफर मैंने लिखा है, यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसको लेके जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी नहीं होता है, मैंने कल ही बताया था आप लोगों को। जब कभी भी कॉपी करोगे ना तो यहाँ पे फॉर्मेट कॉपी नहीं होगा। जो पुराने स्लाइड में मिल रहा होगा या पहले तुमने डिजाइन बनाया होगा, वहाँ से कॉपी अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको एडजस्ट करना इस तरह से, इसका साइज को एडजस्ट करना, दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको इस तरह से मिला सकते हैं। इसको एडजस्ट कर सकते, तो इस तरह से क्या कर सकते हो। अभी इसका थोड़ा सा ज्यादा टेक्स्ट हो गया, इसको थोड़ा स्मॉल कर दोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसका हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब इसका फॉर्मेटिंग भी तुम्हें चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जाके बोल्ड वगैरह कर सकते हो, होम में बोल्ड कर दो। उसके बाद इसका टेक्स्ट चेंज कर दो कलर, जिससे कि दिखने में पहचान में आए। इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दो कंट्रोल शिफ्ट की मदद से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की मदद से हम
इसका साइज बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको इमेज वगैरह लगा सकते। इतना ही नहीं है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें एनिमेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पे एनिमेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं एनिमेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये बेसिक चीज़ है, इनको आप लोगों को पहले क्लियर करना होगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही है, आगे और है जिसको कल पढ़ेंगे इसके आगे।